वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड हो या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या फिर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए ही वीडियो है स्पेशल। तो देखिए इसमें क्या है, विज्ञान रहेगा सबसे पहले बात। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होती है। तो सहायक कौन सा होती है, हेल्प कौन सा होती है। विटामिन ए दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई दिया है या विटामिन के दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के जो होता है, रक्त का थक्का जम जाते हैं किसके कारण, विटामिन के कारण, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो ऐसा यूनिट पूछा है। तो विद्युत धारा का या फिर आवेश की मात्रा का या विभवांतर का या प्रतिरोध का, एम्पियर। तो एम्पियर से याद रखो, ट्रिक लगाओ, क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा एम्पियर का होता है आवेश की मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लाफिंग गैस यानी हंसने वाला गैस क्या है। तो जो पूछा है मतलब लाफिंग गैस, तो नाइट्रिक है ना, ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा। तो 53 का जो आंसर होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा कौन सी मतलब है ना कैसे की जाती है। तो लोह कवर में रखकर या कुचालक पदार्थ से वैज्ञानिक यंत्र का निर्माण करके या फिर जिंक कवर में रख करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोह कवर में रखकर। देखो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है, तो याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 55 क्वेश्चन है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिय है ना, न्यूक्लिय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस प्रकार की न्यूक्लिय प्रक्रिया होती है। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये भी क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति किलोग्राम के द्रव्यमान के है ना, यहाँ पे कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57 प्रति किलोग्राम के द्रव्यमान के है ना के न्यूक्लिय विखंडन संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो संलयन में, विखंडन में, दोनों समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संलयन के द्वारा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर तप्त वाष्प में गुजरने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। या लोहे का ऑक्सीडेशन होगा या फिर लोहे का रिडक्शन होगा या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है प्रकाश किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है। जो प्रकाश का किरण होता है वो किस मतलब उसमें ना किस प्रकार का आवेश होता है। तो धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा या न्यूट्रल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना कि धन आवेश होता है, ना कि ऋण आवेश, ना कि नेगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके देखो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण है ना, निर्धारण विधि का उपयोग किस में होता है। तो निर्जीव की आयु या सजीवों है ना, सॉरी जीवाश्मों की आयु या चट्टानों की आयु या फिर यहाँ पे मनुष्य की आयु। तो 60 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा जीवाश्मों की आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का बल निम्नलिखित में से किस अघटित है या रेडिएट होता है, याद रखना। शक्ति और धारा में, ऑप्शन नंबर बी है, शक्ति और वोल्टा में। इसके बाद धारा की वोल्टा, उसके बाद ऊर्जा और बिजली में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा और वोल्टा पर। उसके बाद
परमाणु का संगठन करने वाली 3 मौलिक कण बताइए। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण बताइए। तो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मेसान। यहाँ पे दिया है मेसान। यहाँ फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े हैं बचपन से, क्या होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियाँ कनेक्ट की जाती है। तो श्रेणी संबंध में, श्रेणी सीरीज में, या फिर या पार्श्व या फिर समांतर में, पैरेलल में पूछा है, या तो श्रेणी संबंधन या फिर पार्श्व, यानी देखो यहाँ पे पूछा सीरीज मतलब सीरीज में, और पार्श्व मतलब पैरेलल संबंध में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व बंध संबंध में, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो कोलेजन के द्वारा, या इंसुलिन के द्वारा, या हीमोग्लोबिन के द्वारा, या एल्बुमिन के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 64 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन होती है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। उसके बाद फ्रीऑन का प्रयोग, यहाँ पे पूछा है फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो कीटनाशी या शाकनाशी या फिर परशीतक या फिर कवकनाशी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 65 का। तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परशीतक के द्वारा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के डब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 66 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। स्याही के डब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैय्या मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है। तो पोलियो से है, लकवा से है, या सीड्रस से है, या फिर मेनेजाइटिस से है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेनेजाइटिस से हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 का क्वेश्चन है, किस खनिज का उपयोग, है ना, यहाँ पे पूछा है किस खनिज का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। तो जिप्सम, या फिर सिलिका, या फिर सल्फर, या फिर जस्टा। बताइए 68 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो डार्विन और वेलस ने, या फिर मेंडले और मॉर्गन, या फिर स्लेडेन और स्वान ने, या फिर एक्सलेन है। तो बताइए 69 का आंसर क्या होगा। तो 69 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, स्लेडन और स्वान ने, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI लगा लीजिए। आम होगा, या आंवला होगा, या नींबू होगा, या मिर्च होगा। तो 70 का आंसर होगा, जो आंसर होगा आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना आंवला में। उसके बाद शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, किसके कारण, क्या उपस्थित रहता है। तो हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, या फिर फाइब्रिन रहता है, या फिर हेपेरिन रहता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 71 का। तो 71 का आंसर हो जाएगा हिपेरिन के कारण होता है। हिपेरिन अंदर में क्या रहता है, हिपेरिन रहता है, जिसके कारण अंदर में थक्का नहीं जमता है ब्लड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांत और हड्डी में क्या रहता है, कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम फास्फोरस रहता है, सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो बताइए 72 का आंसर क्या होगा। तो ये इसमें याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का ध्रुवण, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 73 का जो आंसर होने वाला हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो याद रखना ये होगा शनि होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, या फिर नेपच्यून। तो बताइए यहाँ पे जो जुपिटर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुपिटर बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाविक
कि दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, या द्रव्यमान कहते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है 75 का। तो 75 का आंसर होने वाला है नाभिकीय विखंडन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 क्या देखेंगे, 10 हम लोग रिवीजन इसका देखेंगे, मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये है मानसिक क्षमता जांच, तो इसमें देख सकते हैं 101 से 110 तक क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए नायक जो है, नायक स्टेज होगा तो किसान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, जिस प्रकार नायक स्टेज पर काम करता है तो किसान उसी प्रकार किस में काम करेगा, हल से काम करेगा, अनाज में काम करेगा, या खेत में काम करेगा, या फसल में काम करेगा। याद रखना, नायक स्टेज में काम करता है तो किसान किस में काम करेगा, हल में, अनाज में, फसल में, किस में करेगा, खेत में करेगा, याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 102, DEF को अगर 15 लिखते हैं, DEF को क्या लिखते हैं 15, तो GKL को क्या लिखेंगे। तो 102 का जो आंसर होगा, तो यहाँ पे देखिएगा DEF, तो डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू होता है, यहाँ देख लेते हैं, आपको हम लोग लिख लेते हैं, डी इक्वल टू कितना होता है 4 होता है, और ई इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पे एफ़ इक्वल टू कितना होगा, तो एफ़ का वैल्यू 6 है, तो टोटल को प्लस करोगे तो कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को दिया है टोटल प्लस करने के बाद 15, तो उसी तरीक़ा से हम लोग को जी के एल का निकालना है। तो जी का जो वैल्यू होता है 10 होता है, जी का कितना होता है, सॉरी जे का 10 होता है, और के का 11 होता है, और एल का कितना होता है 12। तो इसको टोटल प्लस करोगे तो 33 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है 26:34, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह दिया 86 रेशियो, यहाँ पे वाट के जगह में आपको भरना है 103 का। तो इसको अब अगर देखोगे तो क्या होगा, तो 26 है, तो 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो 26 को लिखा है तो उसको हम लोग देखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 + अगर 6 करोगे तो 26 + 2 + 6 बोलो। पहले इसमें 26 कर लेंगे, 26 का 26 रहने देंगे, प्लस फिर ये दोनों नंबर को जो है प्लस कर देंगे। 2 + 6 कितना होता है, यहाँ पे 2 + क्या करोगे 6 करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 और 26 कितना होता है 34, इसका 34 होगा। तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहले 86 लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों नंबर को बीच वाला प्लस कर दो। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 प्लस करोगे तो कितना होगा 0, और यहाँ पे कैरी 1, ये 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है क्षुधा भूख से है तो तृष्णा किससे होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये पर्यायवाची मतलब है, भूख का पर्यायवाची होता है, तो प्यास का क्या होगा, तो तृष्णा का प्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्यास होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीला, अगर टीला पर्वत है, टीला पर्वत है तो झाड़ी क्या होगा। टीला का कितना है, टीला जैसे जिस प्रकार टीला पर्वत का छोटा रूप प्रदर्शित करता है तो उसी प्रकार झाड़ी जंगल का छोटा रूप प्रदर्शन करेगा, तो जंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है पुस्तक, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, तो यहाँ पे पुस्तक है, बुक है, लाइब्रेरी में हो जाएगा। तो पुष्प किस में होगा, तो बताइए, पंखुड़ी में होगा, माला में होगा, सजावट में होगा, या गंध में होगा। तो 106 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माला में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप जो होता है, चाप जो होता है वृत्त, चाप से वृत्त अगर बना सकते हो तो रेखा से क्या बनाओगे, वर्ग बनाओगे, परिधि बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे, या परिमिति बनाओगे। देखो रेखा से तो परिमिति बनेगा नहीं, उसके बाद वर्ग बनेगा, या फिर त्रिभुज बनेगा, या फिर परिमिति, मतलब यहाँ पे पेरीमीटर जो इंग्लिश में बोला जाता है। 107 का जो आंसर होगा वो होगा, तो उसका क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वृत्त बनाएगा तो इससे वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, ABDH को अगर ZYWS लिखते हैं तो याद रखना है इसका जो नंबर है ना अपोजिट नंबर है। ए का क्या है Z है, बी का Y है, और डी का W है, और H का S है। तो उसी तरीक़ा से अपोजिट वर्ड देखिएगा तो FE का क्या होने वाला है, तो ई का जो होने वाला है
तो ई का जो अपोजिट वर्ड होगा, तो ई का यहाँ पे भी होने वाला है, तो भी एक यहाँ पे दिया गया है और एक भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद एफ़ का क्या होगा, तो एफ़ का यू होने वाला है, तो एफ़ का ओ दिया है, यहाँ पे यू दिया है, तो एफ़ का ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन नंबर 109 है 49 को अगर 64, देखो 49 64 तो 121 क्या होगा, तो याद रखना 7 का स्क्वायर है, उसके बाद दिया है कितना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 है। तो यहाँ पे है 121 का, तो 121 का आगे वाला कितना होगा, 11 का 121 है, तो 12 का हो जाएगा 144 होना चाहिए। तो 109 का कितना आंसर होगा, तो 144 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सबसे पहले दिया है एक वर्ग दिया है, फिर एक सर्कल दिया है, तो सर्कल और वर्ग मिलके क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो बताइए यहाँ पे पूछा है ट्रायंगल और वर्ग मिलके क्या बनेगा, तो बताइए ट्रायंगल और सर्कल मिलके क्या बनने वाले हैं। तो 110 का आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट।